हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एदरुद्रम सक्सेस क्लासेस। जैसे कि आपको पहले ही पता है, मेरा नाम रोहित कुमार है और मैं पढ़ा रहा हूँ आपको पाइथन। पाइथन का बहुत ही मज़ेदार टॉपिक कवर करेंगे, वेरिएबल्स। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक होने वाला है, चीज़ें हम बिल्कुल स्लो स्लो सर करके समझ लेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। वेरिएबल्स क्या होता है, सबसे पहले समझते हैं वेरिएबल की डेफिनेशन। ए वेरिएबल इज ए नेम। वेरिएबल क्या है? एक नेम है यूज टू स्टोर डेटा, मेमोरी। जैसे मान लो ये मेमोरी हो गई, एक एग्जांपल देखते हैं। ये मेमोरी, यहाँ पर हमें डेटा स्टोर करना है, तो उस ना जहाँ पर ये डेटा स्टोर होगा उस मेमोरी का नेम है एक तरीके से। ठीक है, देखो, ए वेरिएबल इज ए नेम यूज टू स्टोर डेटा इन मेमोरी। डेटा को स्टोर करने के लिए मेमोरी के अंदर उस डेटा का हम नाम रखेंगे। ठीक है, इट अलाउ यू टू सेव वैल्यू एंड यूज दैम लेटर इन प्रोग्राम। मान लो आपको कुछ चीज़ें स्टोर करके रखनी है और प्रोग्राम में बाद में यूज करनी है। ठीक है, तो उसके लिए वेरिएबल्स होते हैं। एक डेफिनेशन और मैं आपको बता दूं, वेरिएबल लाइक ए कंटेनर। कैसा है? वेरिएबल लाइक ए कंटेनर। मान लो एक ये कंटेनर हो गया। ठीक है, इस कंटेनर में आपने डेटा स्टोर करके रख लिया, कुछ भी 5 7। उस कंटेनर का आपने नाम दिया कुछ। मान लो घर में आप डब्बा रखते होंगे चीनी चाय पत्ती का। ठीक है, तो उसका कुछ अगर नाम दे दो तो वो क्या हो गया? वेरिएबल नेम हो गया। वो क्या हो जाएगा? वेरिएबल नेम हो जाएगा। और वो डेटा कहीं ना कहीं तो स्टोर हो ही रहा है। ठीक है, वेरिएबल लाइक ए कंटेनर, कंटेनर के जैसा है वेरिएबल्स। ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे नेम, ये एक एग्जाम्पल है, नेम इक्वल टू रोहित। तो ये रोहित क्या हो गया? डेटा। ये रोहित क्या हो गया? कंप्लीट रोहित क्या हो गया? ये डेटा हो गया। ठीक है, अभी डबल कोट्स में क्यों रखा, यहाँ पर डबल कोट्स क्यों नहीं लगाए, वो चीज़ें हम समझेंगे। ठीक है, अगर हम स्ट्रिंग को रखते हैं तो वो डबल कोट्स पे रखना होता है। मैं एक चीज़ बता दूं आपको, बाकी ये चीज़ें हम समझेंगे, स्ट्रिंग और ये सब चीज़ें हम समझने वाले हैं। ठीक है, और न्यूमेरिक को हम ऐसे ही रख देते हैं। डबल कोट्स के अंदर है तो स्ट्रिंग है, तो ये क्या हो गया? एक डेटा हो गया। ये क्या हुआ? डेटा। और ये नेम क्या हुआ? ये क्या हुआ? वेरिएबल्स का नेम हुआ। राइट, ऐसे ही ये 25 क्या हुआ? डेटा। और ये एज क्या हुआ? नेम हुआ, वेरिएबल का नेम। मान लो एक बॉक्स बना होगा मेमोरी में, हमारे मेमोरी में कहीं ना कहीं तो स्टोर होगा ये एज। राइट, उस बॉक्स में क्या डेटा गया? 25। उस बॉक्स का क्या नाम नेम हो गया? एज। ठीक है, इसी तरीके से सैलरी भी एक नेम है वेरिएबल का और ये उसकी वैल्यू है। सिंपल सा एक प्रोग्राम है, देखो, प्रिंट नेम, प्रिंट एज, प्रिंट सैलरी। अभी हम इसको प्रैक्टिकल देखते हैं। राइट, हम वीएस कोड ओपन करेंगे। ठीक है, देखो, हमारी एक फाइल बनी हुई है पहले से। आप जिस नाम से बनाना चाहो उस नाम से आप बना सकते हो। ठीक है, मैंने लिखा नेम, नेम इक्वल टू डबल कोट्स में रोहित। क्या, एक सेकंड रुकेंगे। ठीक है, रोहित। राइट, फिर एक वेरिएबल लिया था हमने एज, 89। 89 होगी मेरी एज, ज़्यादा होगी, उम्र से ज़्यादा कई गुना चल रहा है मैं आगे। ठीक है, फिर उसके बाद सैलरी, या सैलरी रहने दो यार, सैलरी सही नहीं है। ठीक है, अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ, प्रिंट नेम। ठीक है, और इसके बाद आता प्रिंट सैलरी। ज़्यादा है, मैं बता नहीं सकता ना, बहुत ज़्यादा है, आप डर जाओगे। ठीक है, इसको रन करेंगे। सैलरी के नाम से ये डर हो गया, देखो। ठीक है, ये रन करने में टाइम ले लेगा, क्योंकि एक बार रन करने में टाइम लेगा, उसके बाद नहीं लेता। ठीक है, आपके साथ भी ये चीज़ें प्रॉब्लम होगी। राइट, करते हैं हम चीज़ें। हो जाओ भाई, बहुत देर हो गई जो तुम्हें। ये डर गया, तुम सैलरी पूछने लगे ना। सैलरी के नाम पर तो डर ही जाना है। अब देखो, मेरे दोस्त बैठे हैं यहाँ दो, ये भी डर गए। ठीक है, रोहित सर आपकी इतनी सैलरी कैसे होगी? देखो, आउटपुट आ गया। देखो, रोहित 89। राइट, अगर मैं इसको 69 कर दूं, कर सकता हूँ ना मैं 69? ठीक है, देखो, रन करेंगे प्रोग्राम दोबारा, रोहित 69। देन आगे चलते हैं हम।
कुछ तो समझ गए होंगे क्या लिखा मैंने। हाँ, वेरिएबल इन पाइथन, प्रिंट नेम एज। अब ये सिंपल सा किया। अब देखो एक चीज़ अगर और मैं बताऊं तो किसी भी नाम से आप वेरिएबल नहीं बना सकते। अब मैं कुछ भी नाम से वेरिएबल बना लूँ, अगर मैं इफ़ नाम से वेरिएबल बनाने जाऊँगा एरर हो जाएगा। ठीक है, इफ़ नाम से हम वेरिएबल नहीं बना सकते, वो हम चीज़ें अभी समझेंगे क्यों नहीं बना सकते। वेरिएबल बनाने के कुछ रूल होते हैं, समझते हैं क्या क्या रूल होते हैं, लिख लेंगे और ये याद होने चाहिए। रूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कहीं भी ये पूछ ले जाएंगे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। पहला रूल क्या है, मस्ट स्टार्ट विद ए लेटर और अंडरस्कोर। एक वेरिएबल का नाम, वेरिएबल्स का नाम या तो लेटर से स्टार्ट हो ABCD, ठीक है, या अंडरस्कोर से स्टार्ट हो। इनके अलावा अगर कभी भी वेरिएबल्स का नाम किसी और चीज़ से स्टार्ट हो रहा हो तो वो वैलिड वेरिएबल नेम नहीं है। कभी भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे, जैसे TCS का हो गया, तो ये आपको छोटे छोटे क्वेश्चन मिल जाते हैं। ठीक है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, या कॉलेज में कोई भी कंपटीशन होता है वहाँ पर ये क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो वेरिएबल्स का नाम वैलिड कब होगा, या तो वो लेटर से स्टार्ट हो, कैपिटल स्मॉल वो अदर अलग बात है, वो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, कैपिटल से हो या स्मॉल से हो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जब वो अंडरस्कोर से स्टार्ट हो, इन दो से ही वेरिएबल्स का नाम स्टार्ट हो सकता है, तभी वो वैलिड है, वरना वो वैलिड है ही नहीं। राइट, ये पहला रूल हो गया। ठीक है, दूसरा रूल क्या कहता है, इसको मैं आपको बता दूं करके। ठीक है, देखो अगर मैं कभी भी 1 रखने की कोशिश करूंगा तो ये वैलिड होगा ही नहीं। देखो मैंने स्टार्टिंग में क्या लिखा, 1, वैलिड ही नहीं होगा वो। उसको मैं रन करने की भी कोशिश करूंगा, एरर आ जाएगी। देखो मैं रन करूं, देखो एरर आ गई, इनवैलिड डेसिमल लेटरल। ठीक है, अगर मैं इसी की जगह अंडरस्कोर यूज कर लूं, अब देखो अब सही हो जाएगा। मैं इसको रन करता हूं, देखो ठीक है, देखो आ गया आउटपुट। राइट, तो अंडरस्कोर वैलिड है। वेरिएबल्स के नाम दो ही चीज़ों से स्टार्ट हो सकता है, अंडरस्कोर या लेटर, उसके अलावा किसी से स्टार्ट नहीं हो सकता। सेकंड रूल क्या कहता है, कैन नॉट स्टार्ट विद ए नंबर। वही चीज़ होगी जो अभी हमने पढ़ी थी कि नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। थर्ड रूल क्या कहता है, कैन कंटेन लेटर, नंबर एंड अंडरस्कोर। एक वेरिएबल्स के नाम में, वेरिएबल के नाम में 3 ही चीज़ें हो सकती है, लेटर हो सकता है यानी कि ABCD, दूसरी चीज़ें क्या हो सकती हैं, नंबर हो सकता है, ठीक है, तीसरी चीज़ें क्या हो सकती है, अंडरस्कोर हो सकता है। इनके अलावा वेरिएबल्स के नाम में और कुछ नहीं मिला। कभी कभी आपको अगर ऐसे दिख जाए वेरिएबल्स का नाम R, डॉलर या एंड A, तो ये वैलिड नहीं होगा। हमेशा देख लेंगे वेरिएबल्स का नाम स्टार्ट कहाँ से होना चाहिए, नंबर से तो स्टार्ट नहीं हो सकता। एक वेरिएबल में 3 ही चीज़ें हो सकती है, लेटर हो सकता है, नंबर हो सकता है और अंडरस्कोर हो सकता है, बट नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता वेरिएबल्स का नेम कभी भी। राइट, तो हमारा क्या सा होगा, लेटर से होना चाहिए या अंडरस्कोर से। पूरे वेरिएबल्स में ये 3 ही चीज़ें हो सकती हैं, इनके अलावा और कुछ चीज़ें नहीं हो सकती, स्पेस भी नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे ये स्टूडेंट हो गया, स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम, देखो 2 चीज़ें आ गई, लेटर आ गए और अंडरस्कोर भी आ गए, तो ये क्या होगा, वैलिड होगा। अब देखो मार्क्स, देखो लेटर आ गए और नंबर आ गए, ये भी वैलिड है। अगर मैं इस तरीके से लिखूँ कोई वेरिएबल्स का नाम, रोहित स्पेस कुमार, क्या ये वैलिड होगा, नहीं, क्योंकि बीच में क्या आ गया, स्पेस आ गया, ये वैलिड नहीं होगा, स्पेस भी अलाउ नहीं है। ठीक है, देखो फोर्थ पॉइंट यही कहता है, नो स्पेस आर अलाउड। देखो बीच में स्पेस होगा वो इनवैलिड हो जाएगा, वो क्या होगा, इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, ये अलाउ है। तो ये रूल्स हैं, 4 रूल्स हो गए हमारे 4। आगे चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना, लिख लेना। ठीक है, और पैर पे पैर रख के मत देखना भाई वीडियो, कोई भी पैर पे से पैर उतार लो अगर पढ़ रहे हो तो, वरना नहीं पढ़ पाओगे, गारंटी है। फिफ्थ रूल क्या है, समझो। फिफ्थ क्या है, कीवर्ड्स है। हम कीवर्ड्स के नाम पर अपना वेरिएबल्स का नेम नहीं रख सकते।
जैसे इफ़ कीवर्ड्स होता है, क्लास भी कीवर्ड्स हैं, इनके नाम पर हम अपना वेरिएबल्स नेम नहीं रख पाएंगे। ठीक है, देखो मैं दिखा दूं आपको। अगर मैं कोई वेरिएबल्स इस तरीके से बनाना चाहूँ, स्पेस कुमार, देखो बनेगा ही नहीं, ये वीएस कोड मना कर जाएगा। ठीक है, वीएस कोड मना कर देगा, रन ही नहीं होगा ये, तो स्पेस वाला भी अलाउ नहीं है। ठीक है, अब देखो अगर मैं इफ़ नाम से कोई वेरिएबल बनाना चाहूँ तो बन ही नहीं पाएगा। ठीक है, देखो लाइन आ जाएगी नीचे, इसको मैं प्रिंट करने की कोशिश करूँगा, एरर आ जाएगी। ठीक है, एरर आ गई, देखो इनवैलिड सिंटैक्स आ जाएगा। तो जो कुछ कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड्स क्या होते हैं मैं आपको वो चीज़ें बता दूँ। कीवर्ड्स होते हैं जो पाइथन अपने लिए कुछ वर्ड रिजर्व रखता है, पाइथन अपने लिए उनको कीवर्ड्स बोल देते हैं, उनके नाम से हम वेरिएबल्स का नेम नहीं बना सकते। 6th रूल क्या कहता है, वेरिएबल नेम आर केस सेंसिटिव। अगर आप स्मॉल लिख रहे हो वो अलग होगा, कैपिटल लिख रहे हो तो वो अलग होगा। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पर स्मॉल नेम प्रिंट किया तो क्या आया आउटपुट, रोहित, यहाँ पर एक अमित। ये भी मैं आपको दिखा दूँ, मैंने लिखा नेम रोहित, राइट। आगे चलते हैं हम, नेम अमित, मैंने किया प्रिंट नेम। अब देखो मैंने स्मॉल नेम प्रिंट किया, आउटपुट क्या आया, रोहित। अगर मैं यहाँ पर एन कैपिटल कर दूं तो देखो ये अलग हो जाएगा, राइट। तो पाइथन क्या है, केस सेंसिटिव है, वेरिएबल नेम आर केस सेंसिटिव। तो ये रूल है कुछ पाइथन के वेरिएबल्स बनाने के, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करना। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों के कोड भी लिख दिए हैं, बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, इनको रन करके देखोगे तो बहुत ही ईजी है। ठीक है, देखो ये 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे कभी भी पूछे जा सकते हैं जब भी आप पाइथन का इंटरव्यू दो या कुछ भी करो। छोटी छोटी चीज़ें, व्हाट इज वेरिएबल पाइथन, ठीक है, व्हाट आर द रूल फॉर नेमिंग वेरिएबल्स, नेम बनाने के लिए रूल, वेरिएबल नेम्स के रूल। ठीक है, इनको ध्यान रखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इसी के साथ थैंक यू।